दोस्तों, स्टूडेंट सक्सेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी कराने वाला हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काले पानी के नाम से जाना जाता है? काले पानी है, काले पानी के नाम से जाना जाता है। कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो स्वतंत्रता के से पूर्व जाना जाता था? काले पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संगमरमर एक उदाहरण है। बताइए कि संगमरमर किसका एक उदाहरण है? तो किसका एक उदाहरण है? कांतित चट्टानों के कांतित चट्टानों के किन चट्टान कांतित चट्टानों का है ये। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। संगमरमर किसका एक उदाहरण है? कांतित चट्टानों का। ठीक है। मृतशैल कौन सी चट्टान होती है? मृतशैल कौन सी चट्टान होती है? आग्नेय चट्टान होती है। जो मृतशैल होती हैं वो आग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपचयन की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय का है? बताइए कि अपचयन की कौन सी एक प्रक्रिया जो यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय का है, कौन सी है? जलयोजन। ठीक है, जलयोजन, ध्यान रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो बताइए कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के निकट प्रवाल भित्ति में ग्रेट बैरियर रीफ संसार का सबसे बड़ा मूंगे चट्टानों का है। ठीक है, ध्यान रखिए, सबसे बड़ा जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका एक उदाहरण है? बताइए कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका एक उदाहरण है? तो गाइज किसका एक उदाहरण है? वलित पर्वत का। ठीक है, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो वलित पर्वत का एक उदाहरण है। ठीक है। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल को खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान कहलाती है। तो गाइस बताइए कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल को खुला प्रवाह देने वाली चट्टान क्या कहलाती हैं? परागमिता चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सी क्या कहलाती हैं? परागमित चट्टानें कहलाती हैं। गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? बताइए कि रेगिस्तान क्षेत्रों में जो मशरूम चट्टान है निम्न किसका निर्माण का उदाहरण है? तो अपर्दन क्रिया के कारण। ठीक है, अपर्दन क्रिया। रेगिस्तान जो मशरूम चट्टानों का निर्माण किस कारण होता है? अपर्दन क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड कैनियन किस नदी में है? तो कोलोराडो नदी में। ठीक है, ग्रांड जो कैनियन है किस नदी में है? कोलोराडो में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन चट्टान विताली अग्नि शैली का उदाहरण है? किस चट्टान विताली अग्नि शैली का उदाहरण है? तो किसकी है? ग्रेनाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपांतरण चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? सो गाइस बताइए कि रूपांतर चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? आग्नेय और तलहटी दोनों चट्टानों से होती है। ध्यान रखिएगा, रूपांतर चट्टानों की जो उत्पत्ति होती है आग्नेय और तलहटी दोनों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वार्टजाइट का यांत्रिक रूप किसका एक उदाहरण है? बताइए क्वार्टजाइट का यांत्रिक रूप किसका उदाहरण है? तो किसका है? बलुआ पत्थर का। ध्यान रखिए, किसका है? बलुआ पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि रेखांश कहाँ से होकर गुजरती है? बताइए कि आदि रेखा जो है कहाँ से होकर गुजरती है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन कहाँ से होकर गुजरती है? आदि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो गाइस मैं आपको इसको बता दूं, जो आदि रेखा है कहाँ से होकर गुजरती है? ये आपको यूरोप से होकर गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन कौन सा नगर भूमध्य रेखा पर निकट है? जो ग्रेट ब्रिटेन कौन सा नगर भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो कौन सा है? सिंगापुर। ठीक है, कौन सा है? सिंगापुर। जिस रेखा पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या कहलाता है? गाइस क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा पर जो है वो सबसे वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण ध्रुव की अक्षांश है। दक्षिण ध्रुव कितनी अक्षांश पर है? 90 डिग्री पर। ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री पर जो है दक्षिण ध्रुव की अक्षांश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग है। बताइए कि पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखिए कितनी है? 40,000 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 40,000 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। फ्रंटल वर्षा किसके कारण से होती है? गाइस बताइए कि फ्रंटल वर्षा किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? चक्रवाती गतिविधियों से। ठीक है, ध्यान रखिए, फ्रंटल वर्षा किसके कारण होती है? चक्रवाती गतिविधि से। रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते? तो गाइस
जो रेगिस्तान में बादल जो इसलिए नहीं बरसते कि निम्न आर्द्रता के कारण बादल जो है रेगिस्तान में नहीं बरसते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षा पावना और दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के बीच चलती हैं? बताइए, जो पक्षवा पावने होती है जो दोनों गोलार्धों के बीच में किन अक्षांशों के बीच चलती है? 30 से 50 डिग्री। ठीक है, 30 से 50 डिग्री है। तो गाइज, चैनल को आपको मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, बाय, थैंक्स।